जब हम पीएमसीएच गए थे छापा मारने, जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो 8वां 9वां पास है, इनाम लेने भी इनको डर लगता है। नाम पूरा लीजिए। नीतीश कुमार जी की सरकार ने पूरे देश के अंदर पहले से जितना मेडिकल कॉलेज था उससे करीब करीब 10 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। किसी की मजाल नहीं है आईएस ठाकुर को बदल सके। ये 5,000 करोड़ का जो पीएमसीएच बन रहा है, इसमें क्या खूबी है भाई? कोई सिविल सर्जन से जांच नहीं कराए और जिम्मेवारी तय करके कार्रवाई भी उनके खिलाफ किया। हमने तेजस्वी यादव के दौरा की चिंता नहीं की, राहुल गांधी के ट्वीट की चिंता नहीं की। 3 घंटे के अंदर उस दरिंदे को कानून के जबड़े में कैद किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि पीएमसीएच को शमशान बना दिया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला, कड़ा हमला बोला, उसके बाद अब जेडीयू और बीजेपी सफाई देते दिख रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला पीएमसीएच को लेकर। जिस तरह से दलित बच्ची के साथ सलूक हुआ, 6 घंटे तक इलाज नहीं मिला, तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। हालांकि सरकार ने इस पर कार्रवाई की, बावजूद उसके तेजस्वी यादव फायर हैं, सरकार पर लगातार हमलावर हैं। और तेजस्वी यादव ने कई तरह के खुलासे पीएमसीएच को लेकर कल किए। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा वो बयान सुनवा देते हैं जो तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है। कल केवल कार्रवाई की गई है लिपापोती के लिए। फिर से ये वापस आने वाले हैं जब मामला ठंडा आ जाएगा तो। और ये पूरा प्रकरण किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? ये पूरा प्रकरण डॉक्टर आईएस ठाकुर, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, रिटायर्ड व्यक्ति है पीएमसीएच का, उसको बचाने के लिए ये दिखावटी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर आईएस ठाकुर 31 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हो गए और महागठबंधन की सरकार गिरी 28 जनवरी को 2024 को। और आईएस ठाकुर को फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया 1 फरवरी 2024 को। यानी हमारी सरकार गिरी 28 जनवरी को और 1 फरवरी को, यानी उनके रिटायर्ड हुए 31 जनवरी को। बिना स्वास्थ्य मंत्री, उस समय डिपार्टमेंट भी तय नहीं था, सीधे मुख्यमंत्री ने साइन किया इसके एक्सटेंशन को लेकर के। और ये इसलिए हो रहा है, आपको हम बता दें, क्योंकि जब तक 5,000 करोड़ का पीएमसीएच बिल्डिंग बनेगा, जब तक बनता रहेगा, किसी की मजाल नहीं है आईएस ठाकुर को बदल सके। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये 5,000 करोड़ का जो पीएमसीएच बन रहा है, क्या रिटायर्ड व्यक्ति, इसमें क्या खूबी है भाई? इनके अलावा कोई पीएमसीएच ही नहीं चला सकता? और कोई काबिल लोग नहीं है क्या इनके अलावा? तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव हमलावर हैं। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि किस तरह से पीएमसीएच में 5,000 करोड़ का खर्च हो रहा है। लेकिन जो पीएमसीएच के अधीक्षक हैं आईएस ठाकुर को, जो 31 जनवरी 2024 को रिटायर होने वाले थे, उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया। 28 जनवरी को महागठबंधन की सरकार गई, नई सरकार बनी और उसके बाद उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया। तो ऐसे में उनके 5,000 का जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तक आईएस ठाकुर बने रहेंगे। यानी किस तरह का घपला घोटाला चल रहा है, इसका पूरा उन्होंने जिक्र किया। अब इस पर तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब दिया है बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष, जो हैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने, जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, या फिर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, सीनियर मंत्री हैं विजेंद्र यादव, सभी ने जवाब दिया है। तो सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का। वो क्या कह रहे हैं इस पर पलटवार करते हुए। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर आप
कंपैरेटिव चार्ट बनाए। अगर आप देखें कि आज़ादी से लेके और करीब करीब 65 साल तक पूरे देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के चट्टे बट्टे जो पार्टी उनके साथ थे जो बदहाल बना कर रखा है, मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी के सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने इतनी बड़ी भारी संख्या में, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर का कमी था, पैरामेडिकल स्टाफ का कमी था, और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आज़ादी से लेके और 65 वर्ष तक, 70 वर्ष तक जब तक इन लोगों ने शासन किया तो पूरे देश में लाखों जनता पर एक डॉक्टर हुआ करता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार ने पूरे देश के अंदर पहले से जितना मेडिकल कॉलेज था उससे करीब करीब 10 गुना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज खुलता है, पैरामेडिकल कॉलेज खुलता है, तो उससे डॉक्टर को पास करके 5 वर्ष लगते हैं पास करके निकलने में। तो इसका असर अब आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। तो ये पाप तेजस्वी जी और कांग्रेस के सरकार ने किया कि आज़ादी से 65 वर्ष तक उन्होंने ना डॉक्टर के लिए और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कोई विस्तृत रोड मैप बनाया था। ये तो धन्य है नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई। अब डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी, पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ेगी, तो स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त होगा। सुना आपने कि दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि ये तो सरकार, कांग्रेस की सरकार में ही स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया गया था, तो नीतीश सरकार ने सुधार किया है तो इतना रास्ते पर आई है स्वास्थ्य व्यवस्था, ये कहते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ नीरज कुमार सीधे सीधे हमला बोल रहे हैं तेजस्वी यादव पर, पलटवार कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, ये भी सुन लीजिए। बहुत विलंब हुआ नंदलाला, जब आपको बोलना था उस समय तो आप कोलकाता प्रवास पर थे। मुजफ्फरपुर की जो दुखद घटना है, पीड़ाजनक घटना है, दर्दनाक घटना है, हमने तेजस्वी यादव के दौरा की चिंता नहीं की, राहुल गांधी के ट्वीट की चिंता नहीं की। 3 घंटे के अंदर उस दरिंदे को कानून के जबड़े में कैद किया, और जबड़े में कैद ही नहीं किया, अब तो 9 दिन बचा, उसका चार्जशीट होगा, स्पीडी ट्रायल होगा। आपने तो यह मांग नहीं किया था, यह हमने किया। और SKMCH और PMCH में प्रथम दृष्टया हमने माना, और स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक के पदाधिकारी जांच किए, कोई सिविल सर्जन से जांच नहीं कराए, और जिम्मेवारी तय करके कार्रवाई भी उनके खिलाफ किया। अब आप भयाक्रांत करना चाहते हैं लोगों को कि ICU में स्वास्थ्य व्यवस्था, इसका मतलब समाज के गरीब तबके के लोग सरकारी अस्पताल नहीं जा रहे हैं। PMCH, NMCH, IGIMS, ये सारे हॉस्पिटल में LNJP कोई नहीं जा रहा है। अब आप अपवाद की घटना के आधार पर समाज में भय पैदा करना चाहते हैं कि वो गरीब लोग जिसको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, अरे आप तो उस परिवार के सोना का चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, आपको क्या मालूम कि आप तो मेदांता जाइएगा, पापा को सिंगापुर लेके जाइएगा, आपको तो IGMS से कोई लेना देना है नहीं, ICU में है। अरे आपकी राजनीति ICU में जाती है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में अपवाद स्वरूप यह घटना हुई, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन भयाक्रांत मत करिए हम लोगों को। आज भी लोग सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं और उनका भरोसा कायम है। डीके टैक्स पर सवाल करेंगे, जब तक ये डीके टैक्स रहेगा, डीके टैक्स होगा। देखिए, ये 8वां 9वां पास है, इनाम लेने भी इनको डर लगता है। नाम पूरा लीजिए, 420 के आरोपी है तो भाषा में भी 420 हो गया, पूरा नाम लीजिए, तब न पता चलेगा कानून का इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। जाति जनगणना को लेकर भी सवाल खड़े किए तेजस्वी और कहा है कि भाजपा लोगों में मंशा ठीक नहीं है। हमने पहले भी कहा कि बिहार चुनाव को देखते हुए लोगों को घोषणा किया हुआ, हमारी दबाव और पुरानी मांग के कारण कैबिनेट से इसको पास कराया गया। आज मैंने जाना कि तेजस्वी यादव राजनीति के अल्ट्रासाउंड भी जानते हैं। आज तक तो हम 8वां 9वां पास थे, अब हमको लगा कि टेक्निकल डिग्री इन्होंने लिया है और राजनीति का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अरे जाति सर्वे कौन चिड़िया का नाम है, ये जानते थे।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पार्लियामेंट गए तो संभवतः पहली बार यह बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से लोकसभा में कहा। और आपके पिताजी जब राजनीति के तहसीलदार थे केंद्र सरकार में, रिमोट कंट्रोल थे, लेकिन चारा घोटाला में फंस चुके थे तो साष्टांग दंडवत हो गए। तो सुना आपने कि नीरज कुमार पलटवार करते नजर आ रहे हैं, पिछली सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। तीखा हमला बोला है नीरज कुमार ने। तो वही दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री, सीनियर मंत्री हैं बिहार सरकार के, सबसे सीनियर लीडर हैं विजेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री हैं। वो इस सवाल पर क्या कह रहे हैं, ये बयान भी आप सुनिए। कार्रवाई तो ही रही है, जांच तो ही रही है, हो ही गया। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरे हैं। कल मंगल पांडे की आवाज तक राज्यपाल सरकार कार्रवाई कर रही है, विपक्ष को उठने का कड़ाई पाने का क्या मतलब? घटनाएं होती है, उस पर कार्रवाई नहीं हो तब ना विपक्ष कड़ाई पावे। एसपी अगर निकल के आरोप लगाया है कि एसडीएन के जो लोग हैं वो पीएससी, बहुत सारे आरोप लगते हैं। जांच करके कमेटी भी जांच की लिए बैठाई गई है और सस्पेंड किए भी गए हैं लोग। जांच रिपोर्ट आएगा तो और कार्रवाई की जाएगी। जिस डॉक्टर अभिजीत को जो हटाया गया उनको हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे उसी समय हम उनको बर्खास्त कर दिए थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बने, फिर उनको रिकवर किया जाए। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, बर्खास्त होता है, लोग कोर्ट जाता है या अपील करता है, देखता है क्या पोजीशन है। इसके अलावा कोई होती है रेगुलर रूटीन वर्क है। तो आपने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का बयान सुना। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में जब सरकार ने कार्रवाई कर दी तो सड़क पर उतरने और विरोध करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मकसद नहीं है। सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है। तो सीनियर मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि अब इस मामले में तो कार्रवाई कर ही दी है सरकार ने, अब विपक्ष के विरोध का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के बयान पर, तेजस्वी यादव के वार पर पलटवार किया गया है सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।